आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी बहुत डिस्टर्बिंग है बट मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स काट दिए हैं ताकि जब आप ये कहानी सुनो तो ज़्यादा डिस्टर्बिंग ना लगे। एक लड़का, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का प्रेशर रहता है पढ़ाई का। पेरेंट्स उसे डांटते फटकारते बट थोड़े समय बाद उनके घर पर आग लग जाती है। अब आग के अंदर हस्बैंड वाइफ, ये जो लड़का था वो जिसे डांटते थे, उसकी छोटी बहन और नानी, ये 5 लोग आग के अंदर जल कर मर जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लड़का था उसकी जगह पर एक पुतले की लाश मिलती है और लड़का ज़िंदा रहता है, तो क्या लड़के ने अपने माँ बाप को, बहन को और नानी को मारा? या फिर लड़के को जिस तरीके से लोग ट्रीट करते थे, तो लड़का इंटरनेट पर क्या क्या चीज़ें देखता था, मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, शैतान से रिलेटेड, तो क्या कोई शैतानी शक्ति से इस लड़के ने इनका खून किया है या फिर किसी और ने ही ये सब प्लान किया? बट सवाल ये आता है, लड़का बच कैसे गया, लड़की की जगह पे पुतला कैसे निकला? रियलिटी जब आपको आगे कहानी में पता चलेगी, डेफिनेटली गूज़ बम्स, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आज की कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। 8 अप्रैल 2017, नंथनकोडु, केरला। एक घर के अंदर आग लगती है। आजू बाजू पड़ोसी पुलिस में फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस को उस आग में से 5 बॉडीज़ मिलती है। प्रोफेसर राजा थनकम जो 60 साल के थे, डॉक्टर जैन पद्मा जो 58 ईयर्स की थी, प्रोफेसर की लड़की कैरोलिन जो 26 साल की थी, और उनका लड़का कैडेल। उसकी लाश मिलती है बट वो लाश कैडेल की नहीं होती, वो एक डमी पुतला होता है जो आगे चल के पता चलता है। तो कैडेल की एज थी 29। और एक लाश मिलती है 70 ईयर्स की बुज़ुर्ग जो कैडेल की नानी थी। अब ये जो 5 लाशें मिलती हैं जो उस आग के अंदर जल चुकी है, इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि एक्चुअली 4 लाश है। जैसे मैंने बताया, कैडेल जो था उसकी लाश नहीं थी, वो सिर्फ उसका पुतला था। पुलिस जो रहती है कैडेल के पोस्टर बनाती है, हर जगह पर लगा देती है ताकि पता चल सके हकीकत क्या है। 2 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है रेलवे स्टेशन से। हर जगह पर पोस्टर लगाए थे। एक रेलवे स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कैडेल को ट्रेन से उतरते वक्त देखकर। अब कैडेल को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और कैडेल को पूछते हैं कि भाई, तेरे माँ बाप, तेरी छोटी बहन और तेरी नानी का खून किसने किया है? वो कहता है मैंने किया है। पुलिस शॉक कि तूने पूरे घर को जला दिया, तूने एक डमी बॉडी रख डाली तेरी, तो ये सब क्यों? वो अलग अलग रीज़न देता है। 3 रीज़न रहते हैं उसमें मिक्स। सबसे पहला रीज़न वो देता है, मैं मेरे पेरेंट्स से नफ़रत करता था क्योंकि मुझे बचपन से, स्पेशली मेरे डैड बहुत पीटते थे जब मुझे कम मार्क्स आते थे। मेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर डाला गया था। मेरी बहन बहुत होशियार थी तो हमेशा मुझे मेरी बहन से कंपेयर किया जाता था। तो ये सब चीज़ें इतनी होती थी कि एक टाइम के बाद मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं था, मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं था। मैं जैसे बड़ा होते गया, मैंने मेरे पेरेंट्स को कहा, ये फर्स्ट फ्लोर पर जो मेरा रूम है उसमें आप लोग भी बहुत रेयरली आना, मेड को भी मत भेजना, मुझे अकेले रहने में ही इंटरेस्ट है। मैं बाहर आऊँगा, आप लोग के साथ बातचीत वगैरह करूँगा, बट मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे अपने कंप्यूटर के साथ रहूँगा। तो उसके डैड और मॉम ने ये सोचा, वैसे ही हम इसे बहुत गुस्सा करते हैं, ये पढ़ाई में कमज़ोर है, इसका कोई दोस्त नहीं है, तो अगर इसे अकेले रहना है तो भले ये रहे। बस उस दिन के बाद से वो और उसका एक कमरा जो फर्स्ट फ्लोर पर था, अंदर कंप्यूटर, वीडियो गेम्स खेलते रहता और उसके दिन ऐसे ही जा रहे थे। एक टाइम के बाद पेरेंट्स को उसकी टेंशन होने लगी कि लगता नहीं है कि लाइफ में कुछ करेगा। उसके पेरेंट्स ने उसे मनाया कि भाई तू भार्गव जा और MBBS की पढ़ाई कर। उसे अब्रॉड भेजा गया MBBS की पढ़ाई के लिए। वो थोड़े टाइम के बाद रिटर्न आ गया। उसके थोड़े समय बाद उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भेजा गया। वो थोड़े समय बाद रिटर्न आ गया। अब उसके बाद वो खुद अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है, मुझे गेम डेवलपर बनना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में है
उसकी सिस्टर जो है कैरोलिन, वो चाइना में है। उसकी सिस्टर पढ़ाई कर रही है मेडिकल की, MBBS की। ये एनिमेशन की पढ़ाई कर रहा है। ये अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, तो मैं इंडिया रिटर्न आ रहा हूँ। उसके पेरेंट्स खुश। साथ में उसकी जो छोटी सिस्टर थी, उसकी भी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट, वो भी रिटर्न आ रही थी। तो पेरेंट्स खुश। जहाँ पर कैडल कुछ नहीं कर रहा था बचपन से, वहाँ पर उसे भी अच्छी चीज़ें मिल गई थी और यहाँ पर कैरोलिन भी जल्दी डॉक्टर बनने वाली थी। अब वो आया, वो उसके रूम के अंदर ही रहता। पेरेंट्स को पता था कि वो काम कर रहा है। 5 अप्रैल 2017 को उसकी मॉम नीचे बैठी थी। उसकी मॉम को कहता है मैंने एक वीडियो गेम बनाई है, मैंने गेम डेवलप की है, मैं चाहता हूँ कि आप देखें। उसकी मॉम कहती है ठीक है। उसकी मॉम ऊपर जाती है, बहुत खुश है उसकी मॉम, मेरे बेटे ने कुछ क्रिएट किया है पहली बार और मुझे बताने वाला है। उसकी मॉम वेट कर रही थी वीडियो गेम ऑन होने का। जैसे वीडियो गेम ऑन होती है, वो पीछे से उसकी मॉम के सर पर कुल्हाड़ी से मारता है। तब तक मारता है जब तक उसकी मॉम मर नहीं जाती। और उसके बाद उसकी मॉम को लेकर जाता है बाथरूम में, मॉम की लाश को, मॉम की बॉडी को, ब्लड वगैरह साफ़ कर देता है। उसके डैड और सिस्टर काम से बाहर गए थे, वो घर लौटते हैं, उनके साथ लंच पर बैठता है और उसके बाद ये अपने डैड के पास जाता है। डैड को बोलता है मुझे आपको मेरा एक प्रोजेक्ट दिखाना है वीडियो गेम को लेकर। डैड भी खुश, डैड भी ऊपर जाते हैं, डैड को भी मार देता है। अभी इतना जल्दी होता है, नीचे उसकी सिस्टर थी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ब्लड को क्लीन कर सके। नीचे जाता है, उसकी बहन को सेम बात कहता है। उसकी बहन जब ऊपर आती है, ब्लड देखती है, डर जाती है, वो भागने जाती है, उसे पीछे से मारता है, बट वो कामयाब हो जाती है भागने में। भाई साहब चाकू लेता है और उसका गला काट देता है। अब 3 खून तो उसने अपने खुद के माँ बाप के और बहन के ऊपर कर डाले, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर, और लाश रखी है बाथरूम के अंदर। अब घर के अंदर कौन बचा? वो और उसकी नानी। दूसरे दिन उसकी मेड आती है, तो मेड उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है, मतलब काडिल को पूछती है मॉम डैड कहाँ पर गए। तो मेड को कहता है कि वो लोग रिश्तेदार के पास गए हैं कन्याकुमारी, और थोड़े दिन में मेरी नानी भी जाने वाली है। मेड कहती है ठीक है। अब मेड काम करके उसके घर पर लौट जाती है। ये नीचे नानी के कमरे में नानी को मार देता है। अब नानी की लाश होती है नीचे नानी के कमरे में, वो बाहर से नानी का कमरा लॉक कर देता है। 3 दिन हुए, अब इसे पता है कि बदबू आने वाली है। मेड आती थी, फर्स्ट फ्लोर पे तो जाना मना था। नानी का रूम इसने लॉक कर दिया था। मेड आकर बाकी का घर साफ़ करके जाती थी। इसे पता था कि अब बदबू आना शुरू हो जाएगा। काडिल ने अपनी फैमिली को मारने का प्रोग्राम तो बहुत पहले से कर दिया था। इसने पेट्रोल भी बहुत पहले से ख़रीद के रख दिया था। इसने एक डमी पुतला भी रखा था घर पर। तो पूरा प्लानिंग कर लेता है कि 4 लाश है और डमी पुतला है, वो पुलिस समझेगी मैं हूँ। वो पूरे घर में आग लगाता है, भाग जाता है। पुलिस ने बोला तो मतलब तुझे तेरे पेरेंट्स से नफ़रत थी, तूने तेरे पेरेंट्स को मारा, बट तूने तेरी बहन को और तेरी नानी को क्यों मारा? तो वो कहता है मैं तो कोई लायक नहीं था, तो मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी बहन और मेरी नानी को कौन देखता, तो इसलिए मैंने उन्हें भी मार दिया। अब पुलिस पूछती है कि वो डमी पुतला क्यों था। यहाँ पर वो दूसरा रीज़न बताता है। दूसरा रीज़न रहता है, वो कहता है मैं पिछले बहुत सालों से एस्थेरल प्रोजेक्शन के ऊपर रिसर्च करता था, प्रैक्टिस करता था। तो पुलिस टेंशन में आ जाती है। एस्थेरल प्रोजेक्शन, अब ये जो एस्थेरल प्रोजेक्शन है ये क्या होता है? ये एक बिलीफ होता है कि इंसान की जो सोल है वो बॉडी में से निकली और उसने ट्रैवल किया दूसरे वर्ल्ड में। मतलब एक इंसान है, वो खुद महसूस करेगा कि उसकी बॉडी में से सोल निकली है। तो ये बोलता है मैं उसके ऊपर रिसर्च करता था, मुझे चाहिए था कि मैंने मेरे माँ बाप को मारा है, मेरी बहन को मारा है, कि सोल उसमें से निकल कर उस डमी पुतले में आ जाए और मैं पावरफुल बन जाऊँ। तो मतलब बहुत साल से भाई साहब कंप्यूटर पे क्या करते थे, कंप्यूटर के अंदर वीडियो गेम तो खेलते थे, बट इंटरनेट पर अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे। उसमें भाई साहब ने एक बार पढ़ लिया एस्थेरल प्रोजेक्शन के ऊपर, तो बस उस दिन से उसके ऊपर वीडियोस देखना, उसके ऊपर रिसर्च करना सब शुरू कर दिया। और उसका दिमाग उस स्टेज तक पहुंच गया कि उसने सोचा क्यों ना मैं मेरे माँ बाप को मारूं और उनकी जो सोल है उसके थ्रू मैं शक्तिशाली बन जाऊँ। तो नफ़रत तो थी, एस्थेरल प्रोजेक्शन भी उसने एक रीज़न दिया कि उसने उसके माँ बाप को मारा। वो जो डमी पुतला था उस पर कैडिल ने पहले प्रैक्टिस की थी मर्डर की। उसके बाद तीसरा रीज़न वो कहता है शैतान के कहने पर मैंने उन्हें मारा। तो इसने ऐसे करके 3 रीज़न दिए कि मुझे नफ़रत थी, एस्थेरल प्रोजेक्शन के लिए मैंने मारा, मुझे शैतान ने कहा था।
अब पुलिस ने ये सब चीज़ें सुनी, बट ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन शैतान ने कहा है, ये पुलिस इतना रेडी नहीं थी मानने के लिए। उसके बाद उसे जेल भेजा गया। 24 अप्रैल को जेल के अंदर उसने एक सेलमेट को मारने की ट्राई की। ये बात फैल गई। अब एक IPS ऑफिसर श्रीलेखा मैडम थे, उन्होंने कहा मुझे कार्डल से मिलना है। लोगों ने मना किया कि आप मत मिलिए, क्या मिलने की ज़रूरत है, बट उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे मिलना है। अब पूरा अरेंजमेंट किया गया, वो सामने बैठा था, मैडम यहाँ पर बैठे थे। मैडम को कहा गया बातचीत के वक्त अगर आपको ज़रा भी कुछ भी तकलीफ़ होती है, ये कुछ भी करने की ट्राई करता है, तो आप बैल बजा देना। उनके पास एक बैल रखी गई थी। मैडम ने उससे पूछा तूने जो सेलमेट के ऊपर हमला किया था ये क्यों किया था? तो वो कहता है कि मुझे ये करने के लिए शैतान ने कहा था, मॉन्स्टर ने कहा था, इसलिए मैंने किया। उसके बाद उसकी आवाज़ चेंज होने लगी, उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगे, और वो कहता है आपके पीछे कोई खड़ा है, वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको मार दूँ। उसी वक्त IPS ऑफिसर मैडम ने बेल बजा दी, लोग अंदर आ गए और उसे पकड़ लिया। कैडेल को उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो किसी को हार्म ना करे। ये स्टोरी एक्चुअली मैं नहीं बताने वाला था क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बिंग है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो मैंने बताई नहीं, क्योंकि अगर मैं वो सब चीज़ें और बताता मतलब एक अलग फ़ील आती जो वीडियो देखता। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स बिज़ी होते हैं तो बच्चे पे इतना ध्यान नहीं जाता है कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। कभी कभार बच्चे के ऊपर गुस्सा ओवरडोज हो जाता है, तो हमें नहीं पता है कि जब बच्चा छोटा है तो उसके दिमाग के अंदर वो किस तरीके से सब चीज़ों को ले रहा है। हमें हमेशा ध्यान रखना है वो मोबाइल में क्या देखता है, कंप्यूटर में क्या देखता है, वो एक्टिविटी क्या कर रहा है। डांटने में भी अगर हम डांट भी दे, उसके बाद प्यार से समझाना भी ज़रूरी है। बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो यहाँ पर थंबनेल है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो आप जब ये सच्ची कहानियाँ देखोगे आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।